बोलो क्या बोल रहे हो, कौन सा ज्ञान दे रहे थे? ज्ञान ये दे रहा था कि जब राम ने रावण को मारा, नहीं है? शुरुआत अच्छा से, ये बताओ अभी शुरुआत से जो बताए थे ना। हाँ, अभी दूसरी कहानी बता रहा हूँ, बढ़िया चीज। आपको पता है कि राम जो वन में गए हैं, कैकेयी के कहने पर नहीं गए। कैकेयी और मंथरा के कहने पर राम ने वनवास नहीं गया है। किसके कहने पे गए थे? मैं बता रहा हूँ, सुनो। राम सोए गए। बोलो बोलो। और कैसे गए हैं वही मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, ठीक है? हर एक माँ, शायद ये मैं कहीं सुना हूँ, ऐसा नहीं। हाँ आप बताओ, मैं फिर बताता हूँ। हो सकता है अलग तरीके से बनाते हैं। हाँ। जब हर एक माँ अपने बच्चे को, दुनिया में सबसे ज्यादा लाड प्यार हर एक माँ अपने बच्चे से करती है, ठीक है? तो एक समय की बात है, माता कैकेयी ने राम को गोद में बैठा के दूध भात खिला रही है। सारी माँ अपने बच्चे को कभी खीर खिलाती है, कभी दूध भात खिलाती है, कभी कुछ खिलाती है, प्यार से, लाड प्यार से। तो एक बार कैकेयी ने दूध खीर खिलाया, 2 बार खिलाया चम्मच से, तीसरी बार खिलाने गई तो राम ने हाथ कैकेयी का पकड़ लिया। बोला, माँ जब देखो आप तब मुझे दूध भात ही खिलाती रहती हो, खीर खिलाती रहती हो, आपने कभी पूछा कि राम तुम्हें कुछ चाहिए? तो माता कैकेयी ने बोला, राम अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे मांगो। तुम्हें मांगने में देर हो सकती है बेटा, लेकिन मुझे देने में देर नहीं होगी, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ। हर एक माँ अपने बच्चे से आटा शांति रहेगी, बच्चा रहेगा तो गोद में उठा लेगी वो, बरोबर। उससे सबसे दुनिया में प्यारा उसका बच्चा है। सही है, बराबर। एक जानवर का बच्चा हो चाहे इंसान का बच्चा, किसका भी रहे, माँ हो। ठीक है। तो बोले, राम तुम्हें क्या चाहिए तुम मांगो, तुम्हें मांगने में देर हो सकती है लेकिन मुझे देने में देर नहीं हो सकती है। हाँ। तो बोले, ठीक है माँ, आप ऐसे नहीं मांगूंगा, आप मुझे वचन दो कि राम तुम्हें जो चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए बेटा। लेकिन सोच लेना, जो मैं मांगने जा रहा हूँ अगर आपने दे दिया तो शायद आपको लोग दुनिया में क्या क्या ताना बोलेंगे और क्या क्या बोलेंगे, कैसी माँ थी ये, अपने बच्चे को दे दी है। तो उसके बाद ये भी एक इसके साथ में जोड़ा था कि उसके बाद में ऐसा है कि शायद है कि दैविक जीवन भी जीवन पर सकता है। नहीं वो भी है, शायद है इसके बाद में आपका नाम कोई भी अपनी बेटी का कैकेयी नाम नहीं रखेगा, इतना तक आपके ऊपर कलंक लग जाएगा, कलंक लग जाएगा। तो बोले कि बेटा कोई बात नहीं है, अगर मुझे जग में कोई कुछ भी बोले वो मैं सब सह लूंगी, लेकिन जिससे राम मेरा प्रसन्न हो मैं वो करूंगी। ठीक है। कैकेयी ने ही बोला, जो मुझे सारा सह लूंगी। बरोबर। बोले, बेटा तुम्हें क्या चाहिए मांगो। दुनिया में कौन सी ऐसी चीज है कि मैं नहीं दे सकती? अरे मैं राजा की रानी हूँ, पूरा राजपाट मेरा ही है, मेरे पास सब कुछ है, तुम्हें क्या चाहिए? क्या मांगेगा? खाने पीने की चीज मांगेगा? ये सोच के बोली, उन्हें वचन दे दिया। बोला, माँ सोच लो, आप वचन तो दे दिया है कि जो मैं मांगने जा रहा हूँ अगर वो चीज आपने दे दिया, हो सकता है आपको वैदिक जीवन भी जीना पड़ सकता है। वैदिक जीवन मतलब विधवा का जीवन, विधवा भी हो सकते हैं आप। जीना पड़ सकता है जीवन। जी, कौन सा ऐसा चीज तू मांगने जा रहा है कि मेरा एक हाल होगा? चलो कोई बात नहीं बेटा, तू मांग, लेकिन मेरा राम जिससे प्रसन्न हो मैं करूंगी। फिर भी तैयार हुई हो माँ, सोचो, और माँ अपने बच्चे के लिए वचन दे चुकी है और तैयार हो गई। उसके बाद में उन्होंने बोला क्या कि माँ जब मैं सीते को लेकर के आऊंगा अयोध्या में तो मुझे 14 वर्ष का मुझे वनवास मांग लेना मेरे पिताजी से। इतना सुन करके माता कैकेयी ने जमीन पर बेहोश हो गई। तो जो गिलास में पानी रखी थी राम को पिलाने के लिए, थोड़ा देर के बाद में राम ने छींटा मारा उनके मुंह पर, तो उठी, बोले, बेटा ये वरदान अपना तू वापस ले ले। बोले, ना माँ, आपने वचन दे दिया है, आपने वरदान मुझे देना ही पड़ेगा। तब जा करके बहुत जिद की है माता कैकेयी ने, लेकिन राम ने नहीं माना है बात को। उसने मांगा है 14 वर्ष बन जाने के लिए। तो क्या की माता कैकेयी ने, अभी टाइम है, फोन करते हैं। क्या बोली? अभी टाइम है, फोन करते हैं। कि जो माँ अपने बच्चे के लिए, जो माँ अपने बच्चे के लिए एक पल नहीं रह सकती है, आधे घंटे के लिए, घंटे के लिए छोड़ नहीं सकती है, वो 14 वर्ष कैसे
वन में छोड़ेगी अपने बच्चे को। ये राजमहल क्या किस काम का है? हाँ। ठीक है, तो अभी वचन तो दे दिए है, पूरा तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया कि 2 दिन 4 दिन के जा नाना क्या घूम गया, जा मामा क्या घूम गया, जा फूआ क्या घूम गया, थोड़ा थोड़ा दिन के लिए दूर रखना चालू कर दी। हाँ। जब शादी ब्याह हो गया है, बड़े हो गए हैं, उसके दूरी बनाना सीखी। ये हमारा बच्चा हमसे दूर रहना सीखा। हाँ, मतलब पहले से दूर रहना, पहले से आदत थोड़ा थोड़ा आदत पड़ जाए। आदत पड़ जाए, ठीक है। तब वही वन में गए हैं, और राम किसी के कहने पर वन नहीं गए हैं, उन्होंने खुद से वनवास मांगा है। और क्या बोला है, माँ अगर मैं वन में नहीं जाऊंगा ना, तो हजारों बरस से लोग तपस्या कर रहे हैं, ऋषि मुनि महात्मा हमको देखने के लिए तरस रहे हैं। माता सबरी बेशर्मी से हमारा इंतजार कर रही है, हमको देखने के लिए राम आएंगे, राम आएंगे, ठीक है। तो मुझे इस उन लोग के लिए मुझे वन जाना है, माँ मुझे आज्ञा दो। तो इसमें जो दशरथ का जो वो था, एक युद्ध में जहाँ लड़ने गए थे, उन्होंने जो अपना 3 वचन पहले से छोड़ के रखा था, तो कैकेयी का ही था। ये दूसरा एक तो मांग चुकी थी, 2 वचन बाकी था। वो क्या बोली थी, जब जरूरत पड़ेगा तो मैं मांग लूंगी। उन्होंने क्या बोला था, एक नहीं तीनों के तीनों उस टाइम पे उधार थे ना? नहीं, एक वचन पूरा हुआ था, कुछ वचन, और 2 वचन बाकी था। वो क्या बोली थी, जब हमें जरूरत पड़ेगा तो हम मांग लेंगे। वो वचन अपना वो मांग ली, उस समय उनको वचन देना पड़ा। उसी समय बिलोक में राजा दशरथ की मृत्यु हुई, अटैक आया, गिरे, मृत्यु हुई है। ये कहानी बहुत लंबी है। मतलब राम को पहले से मालूम था कि ये खाली कैकेयी ही कर सकती है, बाकी के किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि कैकेयी का वहाँ वचन उधार है, पहले से उधार है, ठीक है। और सुनो, अब राम और रावण की बात आई। कितने लोग बोल रहे राम ने रावण को मारा, तो जब जमीन पर गिर गया, धरती पर, हेलो, राम ने, चलो करो, जब राम ने रावण को मारा, ठीक है, वो इतना लंबा हट्टा कट्टा मर, तीनों त्रिलोक में कोई मारने वाला वीर पैदा नहीं था। तीनों त्रिलोक में कोई वीर पैदा नहीं था। 1 लाख पुत्र थे, 1.25 लाख पोते लोग थे उसके। उसकी उम्र कितनी बरस रही होगी? मरने बाद में जब गिरा है, तो राम ने पूछा कि प्रभु ब्राह्मण देवता, आपको पृथ्वी पर दुनिया में कोई तीनों त्रिलोक में कोई वीर पैदा नहीं था मारने वाला, एक राम के बार से आप धरती में पड़े हैं, आपने क्या ऐसा गुनाह किया, वो दुनिया को बता करके जाइए, नहीं तो लोग विश्वास नहीं करेंगे। सब लोग यही कहेंगे कि रावण ने सीता का हरण किया, इसलिए राम ने मारा। यही लोग दुनिया कहेगी। आप बताओ, आप क्यों मरने को तड़प रहे हो? ऐसा क्या आपने गलती किया है? तो रावण ने बोला कि हे राम, तुम कहाँ रहते हो? तो राम ने बोला मैं अयोध्या में रहता हूँ। बोला अयोध्या में कहाँ? बोला मैं अपने महल में रहता हूँ। तो रावण ने बोला कि जिस महल में रहते हो, वो महल क्या चीज की बनी है? बोला जो ईंट पत्थर सबके बने हैं महल, हमारे भी महल है। बोला ना ना ना, जिसके सामने तुम खड़े हो ना, वो कभी ईंट पत्थर की महल में नहीं रहा, ये स्वर्ग महल में रहता है। तुम राम हो, मैं रावण हूँ। तुम्हारी उम्र से ज्यादा कई गुना उम्र हमारी है, तुमसे बड़ा परिवार हमारा है, तुमसे बड़ा कद मेरा है। मैं कितना 10-12 भुजा का वाला है ना, इतने भुजाएं हमारी है, इतने शीर्ष है, ठीक है। तुमसे कई गुणों में आगे हूँ। तुम राम हो, मैं रावण हूँ। 10 शीर्ष 20 भुजाएं, 10 शीर्ष 20 भुजाएं, ऐसा कुछ था। रावण को दशानन। तीनों त्रिलोक में मैं 10 साल पहले, 10 साल आगे, 10 साल पीछे की भविष्यवाणी कर सकता हूँ। और 6-7 कंठस्थ का मुझे ज्ञान है, 6-7 कंठस्थ का मुझे ज्ञान है, ठीक है। अच्छा, आप हमको मारने में सफल कैसे हो गए? कि आपका भाई आपके पक्ष में खड़ा था, हमारा भाई हमारे विरुद्ध में खड़ा था। उसका भाई जो विभीषण था ना, उसके विरुद्ध में खड़ा था, और राम के तरफ से था। वही बताया ऐसे नहीं मरने वाला है। बहुत बार मार मार के थक गए राम ने, वो मरा नहीं।
वो तो कान में आके विभीषण ने बताया कि वहां नहीं, इसके नाभि में प्राण है, वहां मारो मरेगा। हाँ तो बोला जब हमारा भाई कान में कुछ बोला ने, तभी हमको समझ में आ गया कि हमारी अमृत निश्चित है, बरोबर है। हमारी अमृत निश्चित है। इसी को बोलते हैं घर का भेदी लंका ढाए। हाँ, घर की दूसरी चीज, भेदी इतना लंका ढाए। इतना बलशाली था, इसको भी मार नहीं पाता वही था। वीर मार नहीं सकता एक था मिनट, भाई। इसमें कुछ और ऐड करना चाह रहा हूँ बीच में। एक छोटा सा क्वेश्चन है। करना चाहिए। हाँ एक ऐसा टाइम था हाँ। कि बाली सुने हो? हाँ हाँ, बाली ने 6 महीने उसको अपने बगल में दबा के रखा था। आंख में दबा के उससे रखा। उससे बड़ा कितना बलशाली होगा बताओ। फिर? जो भाई ये रावण को भी घुमा के एकदम घूम रहा था बगल में दबा के हाँ, 6 महीने तक। हाँ, तब बताओ फिर ये उसके कहाँ से सबसे बड़ा बलशाली हो गया? अच्छा बलशाली है। कैसे? एक बलशाली कांच में दबाया था, वो बात सही है। हाँ अरे रावण ने तो कुबेर को अपने मुरवारी पर सर के नीचे तकिया बना करके सोता था उनको। जितने देवी देवता थे सब लोग नौकरी चाकरी इसके यहाँ करते थे भाई। क्या शनि देव को तो उल्टा लटका के रखा था गेट पर। हाँ वो तो है। उसने हाँ जब लंका जलाने की बात आई, हाँ तो लंका कभी सोना जलता नहीं है। हाँ। ध्यान रखना, हनुमान जी ने नहीं जलाया है लंका को। कौन जलाया है? कौन? मैं बता रहा हूँ, शनि देव ने जलाया है। कैसे जलाया है? हाँ सोना कभी जलता नहीं है, सोना पिघलता है आग से। हाँ बाजू में समुंदर था, हाँ समुंदर था बाजू में। हाँ सोना पिघलेगा और समुंदर में जाएगा, फिर सोना ऊपर तैयार हो जाएगा, वो बन जाएगा। सोना कभी जलता नहीं है। हनुमान जी को क्या बोला शनि देव ने कि हनुमान जी आप मुझे सीधा करो, आपके साथ दुष्टपना किया है, मैं अपनी नैन दृष्टि फेरता हूँ, इसको राख कर देता हूँ मैं। ये शनि देव की कमाल है। बोले खाली हमको छुड़ाओ आप कैसा भी करके। उसने हनुमान जी ने क्या किया, शनि देव को उल्टा लटकाया था, उसने छुड़ाया, रस्सी से खोला, शनि देव के खड़ा किया, बोला आप अपनी नैन दृष्टि फेरो 25 रुपए। तब जाके उसकी लंका को जला करके राख किया है शनि देव ने। ठीक है। जब लंका पर चढ़ाई करनी थी तो राम को एक पूजा करना था, बहुत बड़ा पूजा करना था कि आप ऐसे आप विजय प्राप्त नहीं कर पाओगे, आपको बहुत बड़ा पूजा करना होगा। ठीक है। एक पूजा किया गया। ये हुआ कि सबसे बड़ा जो ब्राह्मण है वही पूजा करवा सकता है। तो रावण कौन था उस समय? रावण ही पंडित था। ठीक है। बोले प्रभु आप जो पूजा कराने जा रहे हैं और रावण के बगैर पूजा पूरी नहीं होगी, और रावण आएगा नहीं पूजा करने। बोला क्यों नहीं आएगा? आप एक काम करो, जाओ और रावण को बोलो राम ने एक पूजा रखी है और आपको आना है वहाँ पूजा में। ब्राह्मण देवता आप आइए, पूजा संपूर्ण कीजिए। तो सब लोग बोले कि देवता लोग की नहीं, और रावण तो नहीं आएगा। बोले जाओ तुम भी देखोगे, हम भी देखेंगे, पूरी दुनिया देखेगी, रावण जरूर पूजा करने आएगा। क्योंकि रावण को मालूम था ये पूजा जो हो रही है विधि, ये हमारे विनाश के लिए बुझी हो रही है। उसको पूरा मालूम था ये जो विधि करवा रहा है राम ने, हमारी विनाश की जड़ करवा रहा है। और हम ब्राह्मण है, ब्राह्मण कर्म से बेईमानी उसने नहीं किया है। तो उन्हें दूत भेजा राम ने कि जाओ क्या बोलना, हे ब्राह्मण देवता, हाथ जोड़ के बोलना, हे ब्राह्मण देवता, राम ने हाथ जोड़ के विनती किया है कि पूजा है, आप पूजे में आइए, हमारा पूजा संपूर्ण करिए। ठीक है। इतना सुनते ही रावण सिंहासन से उठा है और उसने हंसते हुए क्या बोला है, अब रुकिए मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ तैयार होकर के। उसने सारे आभूषण को त्याग दिया, नग्न बदन हो गया, शरीर से पूरे कपड़े निकाल दिया, एक धोती पहना है और माला लिया है गले में, और ब्राह्मण बन करके राम के दरबार पर गया है। ठीक है। अब पूजा पूरा संपन्न कराया है, उसको मालूम है। अब पूरे परिवार को अच्छे से पूरा आशीर्वाद भी दिया है, रावण ने आशीर्वाद भी दिया राम को, पूरे परिवार को। और उसको बराबर मालूम था आज से हमारे कुल का मिटना निश्चित है, उसको मालूम था। ये तो उसको सब पता, इतना बड़ा ज्ञानी था भाई। 6-7 कंचट का ज्ञान था उसको, मुझे सब पता था उसको। उससे जैसा कोई ब्राह्मण ही नहीं था पूरे तीनों लोग में, क्या दुनिया में। उसने जानबूझ के भी ऐसा किया है ना। पूरा अपना परिवार खत्म करने के लिए जानबूझ के ही किया है, ताकि सीधा स्वर्ग में जाए, भगवान के हाथों से मृत्यु, राम के हाथों ही मारा जाओ। ठीक है। और ये भी उसने एक बार पूछा था किसी से कि हमारी मृत्यु कब होगी, हमें कैसे पता चलेगा। तो उसके गुरु कोई था, नाम नहीं याद आ रहा है, उन्होंने बोला था
शुक्राचार्य सुनो ना। हाँ, वो क्या बोला था गुरु ने, जो वनवासी आएंगे वन के अंदर, जिस दिन वनवासी ने तुम्हारे भाई मेघनाथ की मृत कर दिया, उस दिन समझ जाना तुम्हारा मृत हो गया है, मृत हो जाएगी और रामावतार हो चुका है। लखा को जब रामेश्वर खाते थे ना उसका, तो बोली ना भाई बजा के बदला लो मेरा, जो वनवासी आए हैं राम लक्ष्मण नाम है उसका, हमारा नाक काट दिए हैं, सारे राक्षस लोग आए हैं, वो मारे गए हैं। फिर उसका भाई खरदूषण आया है, खरदूषण, हाँ खरदूषण बहुत बड़े राक्षस थे, रावण का भाई थे वो। खरदूषण जिस दिन मृत हो गई, बरोबर मालूम पड़ा खर और दूसर दोनों की मृत हो चुकी है, बोलो ये रख दो जरा, तो भी उसको मालूम पड़ा कि हमारा यार अंतिम में आ चुका है। ऐसा कहानियां बहुत लंबी है, बंद करो।